सबसे पहले तो एक बात यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अगर हम बात करें तो फ्री एंड फेयर तो इसलिए इसको कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते कि बहुत सारी जगहों पर हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के वो अंदर बिल्कुल ठप्पी भी लगाए। 3-4 जगहों पे हमारे एजेंट्स को बाहर निकाल करके सिर्फ हुकूमती पार्टी के एजेंट्स वहाँ पर बाकी रह गए थे स्टेशन में, बाकी सारों को निकाल करके लड़ाई झगड़े भी कई जगहों पर हुए हमारे रज़ाकारों ने, हमारे वर्कर्स ने, और वो कोशिश किया हर सूरत पे कि फॉर्म 45 उसी दिन हासिल कर सके। हम पीटीएम के कैंडिडेट्स नहीं थे, पीटीएम इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, पीटीएम एक सियासी या रजिस्टर पार्टी नहीं है। मैं एक आज़ाद उम्मीदवार था, तो हमारे लिए बहुत सारे मुश्किलात थे, बहुत सारे चेक पोस्टों पर हमारे साथ वो जो रवैया रखा जाता था और हमारे बैनर्स को वो फाड़ते थे, हमारे पोस्टर स्टिकर्स को, और हमारे साथ हर चेक पोस्ट पे यह रवैया होता था कि हमें घंटा 2 घंटे लेट करके हमारे सारे दिन की वो प्रोग्राम डिस्टर्ब होता था। हम उनको क्यों सख्त हाथ से डील नहीं कर रहे, मैंने आपको सारी बैकग्राउंड बताई है कि वो हर्ट हैं। उन्होंने 15 साल उनके इलाके में जंग हुई है, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो उस जंग का शिकार बने हैं दहशतगर्दी के थ्रू। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए राह ने इनको कितने पैसे दिए। चेक पोस्टों पर हमें तंग किया जाता था, करफ्यू लगाते थे, तो इन चीज़ों से ये तो खामखा ये डिस्टर्ब होता था। दफ़ा 144 भी लगाया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो हुकूमती इदारों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, तो उनको छूटते थे, लेकिन हाँ हमारे साथ बंदों को गिनते थे चेक पोस्टों पे कि 5 से ज़्यादा बंदों को नहीं ले जाना है, गाड़ियों को ज़्यादा नहीं ले जाना है। पीटीएम एक सियासी पार्टी या रजिस्टर पार्टी नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ पर जो उस सरजमीन पर जो जुल्म हो रही है और जो ज़्यादती हो रही है, जिस बंदा उस इलाके की सही मानों में तर्जुमानी करना चाहता है, तो उसकी आवाज़ तो पाकिस्तानी मीडिया में खामखा नहीं आता। ये तो हमारे साथ मसला आ रहा है। जो लोग वहाँ पर वो चारों दीवारों में बंद औरतों की बात कर रहा होता है, जो वहाँ पर वो हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की बात कर रहा होता है, और जो लोग हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की बात कर रहा होता है, और जो लोग वहाँ पर मौजूद हमारे वसाइल की बात कर रहा होता है कि इस पर हमारा हक़ होना चाहिए, और जो लोग वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ़ चेक पोस्टों से लोगों को जो तंग किया जा रहा है, ये सारे के सारे मसले जो आवाम के साथ पेश है, अगर कोई भी बंदा इसकी बात करे तो वो उसका आवाज़ तो मीडिया में खामखा नहीं आएगा।